हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू के डेली डोज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम पाइथन फंडामेंटल की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके एमसीक्यू सीरीज को। आज के सेशन में, दैट इज सेट नंबर 8 में, हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब पाइथन लूप्स की हम बात करें, पाइथन इफ स्टेटमेंट की बात करें, उनसे रिलेटेड टॉप क्वालिटेटिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में, किसी भी लेवल ऑफ एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये डेफिनेटली आपके लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके काम की कोई ना कोई एक वीडियो आपको मिलेगी, चाहे वो एमसीक्यू से रिलेटेड हो, नोट से रिलेटेड हो, ट्यूटोरियल से रिलेटेड हो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के वीडियो की अगर आप बात करें, कंप्यूटर साइंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी इन योर स्क्रीन इज आस्किंग दैट n की वैल्यू आपने ली 10। ये एक्चुअली प्रेडिक्ट द आउटपुट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है n आपने 10 लिया और कंडीशन लगाई कि इफ n इज ग्रेटर देन 10, आपने इसके अंदर कमेंट पास किया और एल्स लगा के आपने बोला बाय को प्रिंट कर दो। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कमेंट है, फॉल्स होगा तो बाय को ये प्रिंट करेगा। नाउ n इक्वल टू 10 किया, ग्रेटर देन 10 लिया और उसके बाद आपने फॉल्स किया, तो क्या इसका आंसर आना चाहिए? आइडियली क्या होगा, देखिए आपने यहां पर इस कमेंट को पास कर दिया है, आपने इफ स्टेटमेंट लिया, लेकिन यहां पर आपने कोई भी स्टेटमेंट नहीं डाला है इस पर्टिकुलर ब्लॉक में। आपने सिंपल एक कमेंट को पास कर दिया है, जो कि ऑब्वियसली पाइथन का इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे देखेगा कि ये ब्लॉक जो है पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे आपने कोई भी स्टेटमेंट नहीं डाला है, तो ये आपको एक सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। हालांकि आइडियली अगर आप देखो तो एल्स पार्ट इसका एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब यहाँ पर कोई ना कोई आप स्टेटमेंट डालते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, इफ को एम्प्टी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें पास करना होता है या कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है, दैट इज कॉल्ड पास। पास का मतलब सीधे आप आगे बढ़ जाइए। तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज ये प्रोड्यूस करेगा एरर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज आस्किंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट। अब यहां पर आप देखें फॉर लूप लिया है इसने, हमने एक स्ट्रिंग को इटरेट किया है, आई में स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन यहां पर ये बोलता है कि यदि आई की वैल्यू ए है तो आप ई को प्रिंट करो, अदरवाइज कंटिन्यू स्टेटमेंट पे इसने डाला हुआ है। अब देखिए जब आई की वैल्यू एस होगी तो एस का मतलब ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, कंटिन्यू मिलेगा, मतलब ये लूप स्किप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सेकेंड राउंड में ये ए चलेगा, ए मतलब आई की वैल्यू ए हो गई, इसका मतलब ये क्या प्रिंट कर देगा, यहां से ई को प्रिंट करेगा, बाकायदा उससे बाहर आएगा, फिर ये स्किप होगा, फिर ये एन लेगा, एन भी स्किप होगा, जे भी स्किप होगा, फिर ए मिलेगा, फिर से ई को प्रिंट करेगा, हालांकि ये ई यहाँ नीचे आएगा, इसके बाद वाई को फिर से ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो यहाँ पर ये जो लूप है आप देखेंगे 2 बार ई को प्रिंट करेगा। हमने यहाँ पर एंड इक्वल टू एक्चुअली कोई गैप नहीं देने का स्टेटमेंट डाला हुआ है, मतलब ये ई एक साथ ही आएगा एक्चुअली। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन एग्जीक्यूटिंग फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पर देखें आपने x में डाला -2, आपने बोला जब तक x है ना, मतलब कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा। अब ट्रू तो रहेगा जब इसमें कोई ना कोई एक नंबर होगा। जब ये स्टॉप कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज 0 का मतलब सिस्टम इसको क्या कंसीडर करता है, फॉल्स। अब क्या होगा, प्रिंट x करेगा, x की वैल्यू बढ़ाते जाएगा, -2 को प्रिंट करेगा, दोबारा जब x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो -1 को प्रिंट करेगा, 2 बार लूप चला। इसके बाद जैसे ये बढ़ के 0 होगा, मतलब लूप चलेगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है -2 और -1 है, एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि लूप कितनी बार चल रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर वुड बी लूप विल रन 2 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। अब आपने फिर से रेंज लिया, फॉर लूप लिया, 10 लगाया, दिस इज माई स्टार्ट, दिस इज माई स्टॉप, मतलब 5, 10 से 5 में स्टॉप करो, लेकिन आपने जो जंप स्टेटमेंट है, स्टेप वैल्यू जो डाली है, दैट इज योर 5। तो इसका मतलब जब ये लूप आगे बढ़ेगा तो ये 15 दिखाएगा, जो कि किसी भी हाल में यहाँ पे चलेगा ही नहीं। तो सीधे सीधे इसमें कोई भी आउटपुट आप देखेंगे नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये लूप एग्जीक्यूट या रन होगा ही नहीं, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे बोलता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस गिवन प्रोग्राम। अब ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो अभी रिसेंट में केंद्रीय विद्यालय का इस साल 2023 में, आई गेस मार्च में जो एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पर ये बोलता है कि आप एक नंबर डालें n में, उसके बाद एक लूप स्टार्ट करें और 2 से लेकर n तक चलाएं। से फॉर एग्जांपल आपने n में डाला 12, अब लूप चलेगा कहां से लेकर कहां तक, 2 से लेकर 12 तक ये लूप चलेगा।
बोलता है कि n की वैल्यू को आप i से चेक करो डिवाइड करके कि क्या ये 0 है। तो देखो हमने लूप स्टार्ट किया 2 से, तो 2 से 12 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। 3 से डिवाइड हो रहा है 12, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया। जब i की वैल्यू 5 होगी तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से फिर 12 डिवाइड होगा तो 6 आ गया। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा और आगे किसी से भी नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 3 4 6 इस 12 के क्या है फैक्टर्स निकले। तो ये जो कोड आप यहाँ पे देख रहे हो ये बेसिकली क्या डिस्प्ले कर रहा है, प्रॉपर फैक्टर एक्सक्लूडिंग वन एंड itself, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो वी कैन से ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। अगेन आइडेंटिफाई द एरर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपको एरर फाइंड करना है कि किस प्रकार का एरर है। देखिए x में बोला एंटर ए कैरेक्टर, उसके बाद आपने बोला इफ x इक्वल टू ए और EIOU सब में और डाला है, प्रिंट वॉवेल करो और कॉन्सोनेंट। अब इस कोड को जब आप रन करोगे तो अगर आप डालते हो कैरेक्टर a तब तो ये वॉवेल दिखाएगा, लेकिन अगर EIOU डालेंगे तो कोई भी वॉवेल आपको प्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि आइडियली हमको इसको लिखना चाहिए था इंडिविजुअल कंपैरिजन के हिसाब से, लाइक x इक्वल टू ए और लगा के x इक्वल टू ई एंड सो ऑन, हर एक का इंडिविजुअल कंपैरिजन करना था और उसको और के साथ हमको कंबाइन करना था। अभी यहां पर क्या हो रहा है कि ये बाकी चीजों को क्या करेगा, x इक्वल टू ए से ये कंपेयर करेगा, मतलब आप कोई भी कैरेक्टर को डालोगे सिर्फ उसको a से कंपेयर करेगा, बाकी को ये क्या कर देगा इग्नोर कर देगा, एंड हेंस ये प्रोग्राम तो चलेगा सक्सेसफुली, कोई इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई रन टाइम एरर भी नहीं आएगा, लेकिन लॉजिकली आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। सो दैट वी कैन से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉजिकल एरर्स। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है हाउ मेनी टाइम्स फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वाइल 0। अब 0 का मतलब क्या हो गया, फॉल्स ही हो गया ना, तो लूप चलेगा ही नहीं, मतलब ये कितने टाइम चलेगा 0 टाइम चलेगा। आंसर क्या आ गया ए आ गया। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड इफ यूजर एंटर 120 एज इनपुट इन y। देखो x में क्या डाला हुआ है 120, y में आपने रन टाइम पे वैल्यू डाली जो कि होगा 120। अब एक्चुअली क्या है कि ये जो 120 है ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब रन टाइम पे आप 120 डालोगे इस y में तो ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब दोनों ही अलग अलग हो गया। इस दौरान अगर आप बोलते हैं x इक्वल टू वाई तो वैल्यू तो दोनों की सेम है, तो इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर, x बाई 2 का पावर 2। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब आपको मालूम है कि जब इसे एग्जीक्यूट करोगे तो पहले एक्सपो होगा, तो दिस विल बिकम व्हाट x बाई 4। अब 4 से x की वैल्यू मतलब 120 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से, सो दिस विल बी 30, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे स्लैश लगा के तो ये जो रिटर्न करेगा आंसर वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 30.0। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड कंट्रोल स्टेटमेंट। जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं आप देखें यहाँ पर ये कुछ द कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो कौन सा इनमें इनवैलिड है एज फार एज कंट्रोल स्टेटमेंट इज कंसर्न। तो देखिए ब्रेक एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू भी होता है, पाइथन में पास भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, लेकिन एग्जिट के नाम से कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट। यू कैन सी हियर इट इज सेइंग दैट बोथ पास एंड कमेंट इज इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। In the sense, if you are using Python comment or you can say normal comment in Python, both are ignored. So I don't think it is correct. The second is saying Python interpreter ignores pass entirely but comment is not. मतलब अभी ये बोलता है कि जो Python का इंटरप्रेटर है it ignores pass statement, मतलब pass को इग्नोर करता है लेकिन comment को नहीं करता है। That is absolutely wrong, ये भी गलत है। The next is saying Python interpreter ignores comment entirely but pass is not. मतलब कमेंट को जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो पाइथन इग्नोर करता है, पाइथन का इंटरप्रेटर, जो कि बिल्कुल सही बात है। पास को इग्नोर नहीं करता है, उसको वो एग्जीक्यूट करता है। चूंकि पास का मतलब है कोई भी काम नहीं होगा, नथिंग विल बी डन, दैट्स वाई हमें वहां पर ऐसा लगता है कि ये इग्नोर हो गया, बट इट शोज एम्पटी स्टेटमेंट एक्चुअली। तो ये ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। पाइथन कमेंट को इग्नोर करता है, पास को नहीं करता है। और अगला स्टेटमेंट बोलता है कि बोथ पास एंड कमेंट इज नॉट इग्नोर्ड, तो ये गलत बात है क्योंकि हमने अभी देखा कमेंट को इग्नोर किया जाता है।
तो ये थे हमारे आज के सेशन के टॉप क्वालिटेटिव 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि बेसिकली कंडीशंस और रिपीटेशन से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन में यहीं तक। चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रॉब्लम आने से कमेंट करिएगा, डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर।